की इस वीडियो देखेंगे टीनिया सोलियम के बारे में। ठीक है, तो टीनिया सोलियम जो है ना वो क्या है, एक कॉर्क टेपोवोम है और ये स्मॉलेस्ट टेपोवोम है, काइनोकोकस डोक टेपोवोम इसको कहते हैं। और ये जो फाइलम है ना वो प्लेटी हेलमंथी से बिलोंग करता है, जो कि डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है। और इसकी जो क्लास है ना वो क्या है, सेस्टोडा है। सूडो मेटाबॉलिज्म जो है, फॉल्स सेगमेंटेशन जो है ये शो करता है। क्लास इसकी क्या है, सेस्टोडा है। सूडो सेगमेंटेशन, फॉल्स सूडो से मेटाबॉलिज्म, फॉल्स सेगमेंटेशन, एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर पर एब्सेंट होती है। और ओस्मोट्रोफ बॉडी सरफेस के द्वारा ही क्या करता है, भोजन को ये ग्रहण करता है। और ऑर्डर जो है ना इसको क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो है साइक्लोफिडिया टिनोइडिया जिसे कहते हैं। जीनस जो है इसका टीनिया है और स्पीसीज जो है इसकी वो क्या है, सोलियम है। टीनिया क्या है, सेजिनेटा। सक्कर्स जो है ना इसके पास में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बीफ टेपोवम भी इसको सक्कर्स, बीफ टेपोवम, रोस्टेलम एंड हुकर्स एब्सेंट होते हैं इसके पास में। टीनिया सोलियम, पोर्क टेपोवम इसके पास में सक्कर्स, रोस्टेलम और हुक्स तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि टीनिया सेजिनेटा के पास में सिर्फ और सिर्फ सक्कर प्रेजेंट होते हैं। फिर टीनिया एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसके पास तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। प्रोटोस्टॉम्स, माउथ से क्या बनता है, ब्लास्टोपोर बनता है। सूडोमेटाबॉलिज्म और फॉल्स सेगमेंटेशन ये शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री है और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एब्सेंट है और ओस्मोट्रोफ है। सभी फ्लेटों में अनस जो है एब्सेंट होता है, सभी फ्लेटों में एब्सेंट। मिजलीपोर्क सर्कस कार्बाइड शुगर का जो अर्धपका मांस होता है ना उसे हम मिजलीपोर्क कहते हैं। और इसकी जो ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो इसकी लंबाई ना 6 से 10 फीट देखने को मिलती है। स्ट्रोब्लाइट जो है, प्रोग्लेटेड जो होते हैं ना इसके अंदर वो 800 से 1000 होते हैं। ये काइनोकोकस स्मॉलेस्ट फ्लैट टेपोवोम है, ये डॉग टेपोवोम है। फ्लैट वोम रिबन शेप्ड होता है। एंडोपेरासाइट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस के अंदर यह रहता है। दो डाइजेनिक होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो है इसका ह्यूमन है। सिस्टी सर्कस लार्वा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। प्राइमरी होस्ट जो है सिस्टी सर्कस लार्वा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो सेकेंडरी होस्ट है वो उसका पिग है। ओंकोस्फीयर लार्वा है। और जो ओंकोस्फीयर है लार्वा जो है, ओंकोस्फीयर हेक्साकंथ, ब्लेडर वर्म और ये सिस्टी सर्कस। फिर बाद में आ जाती है इसकी बॉडी को अगर देखें हम तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्पोलेक्स, नोब लाइक स्ट्रक्चर, रोस्टेलम, सक्कर्स और हुक्स में ये डिफरेंशिएटेड रहती है। ठीक है, फिर बाद में नेक जो है, ओरिजिन ऑफ प्रोगेटेड, न्यू प्रोगेटेड, जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, एरिया ऑफ सेगमेंटेशन, एरिया ऑफ बर्डिंग है, एरिया और जो ग्रोथ जोन है शॉर्ट एंड नैरो सेगमेंटेड है। स्ट्रोबलाई है जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोगेलेटिड्स होता है जिसे स्ट्रोबलाइजेशन भी कहता है। फिर आ जाता है स्ट्रोबलाई भी ना मतलब 3 प्रकार के होते हैं इसके अंदर, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोगेलेटेड। इमेच्योर की जो संख्या होती है ना वो 200 होती है और इसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। और जो मैच्योर प्रोगेलेटिड्स होते हैं ना, मैच्योर प्रोगेलेटिड्स जो की संख्या में ना मतलब ज़्यादा तो रहते हैं, 250 से इसकी 400 नंबर रहते हैं। जो सॉक्स ऑर्गन जो होते हैं ना इसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। और जो यूट्रस होता है ना वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। सेक्स ऑर्गन जो है मैच्योर होते हैं इसके अंदर। यूट्रस कैसा है, अनब्रांच्ड। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मैच्योर होते हैं। ग्रेविड प्रोगेलेटेड को हम देखें तो इसकी जो नंबर होती है ना वो 150 से 350 होती है। और ब्रांच्ड यूट्रस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, ब्रांच यूटेरस हो जाता है। इसमें फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच यूटेरस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो देखो सबसे पहले क्या है, रोस्टेलम है। रोस्टेलम के नीचे हुक्स है, हुक्स के नीचे सक्कर्स है। ये पैरासिटिक अडप्टेशन है। लोकोमोशन ऑर्गन जो है इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। एडेसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसको नेक्स्ट से। फिर स्ट्रोबलाई प्रोगेलेटेड और इसके अंदर फिर इमेच्योर प्रोगेलेटेड 200 होते हैं जो लंबाई में अधिक होता है। और जो मैच्योर प्रोगेलेटेड है वो 250 से 400 और ग्रेविड प्रोगेलेटेड 150 से 350। एपोलाइसिस कैसे कहते हैं, जब बना जो सेपरेशन, एपोलाइसिस सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोगेलेटेड, जब ग्रेविड प्रोगेलेटेड टूट करके अलग हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। सक्कर्स जो होते हैं ना, डोर्सल सक्कर्स है और वेंट्रल सक्कर्स है, वो लेटरल सक्कर्स है। और अंदर की तरफ रोस्टेलम और हुक्स प्रेजेंट है। यदि टीनिया सोलियम के हुक्स और सक्कर्स को हटा दिया जाए तो हुक्स और सक्कर्स को हटा दिया जाए तो क्या होता है, जो टीनिया शरीर के मल के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, देखो एपोलाइसिस टीनिया के शरीर से फर्टिलाइज्ड एग युक्त प्रोगेलेटिड्स ग्रेविड प्रोगेलेटेड का टूटकर बॉडी से अलग हो रहा कहलाता है। एपोलाइसिस कहलाता है।
आप बॉडी वॉल देखिए इसकी एम्प्टी रहेगी। तो क्यूटिकल्स, ठीक है, बेस क्यूटिकल्स जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल्स के द्वारा, क्यूटिकल्स ऊपर होती है और टेगुमेंट बनाती है। टेगुमेंट पैरासाइट को होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस जो होती है ना, इसके अंदर वो मल्टीन्यूक्लियर होती है, सिंशियल और क्यूटिकल मोटी होकर इन टेगुमेंट पैरासाइटिक अडेप्टेशन शो करती है। फिर जाती है मसल लेयर। मसल लेयर जो है सर्कुलर होती है, जो कि लॉन्ग सर्कुलर मसल्स लेयर होती है ना, लॉन्ग और थिन होती है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है ना, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये थिक और स्मॉल हो जाती है। और स्पॉन्जी टिश्यू पेरेन्काइमा, मेसेनकाइमा, मेसेनकाइमल सेल्स, लाइम सेल्स एसिडिक डाइजेस्टिव एवं एंजाइम का को न्यूट्रल करती है। फिर हो जाता है न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर अपसेट होती है। फिजियोलॉजिकल पैरासिटिक अडेप्टेशन देखने को मिलता है। टीनर शरीर की सतह के द्वारा भोजन का अवशोषण करता है, जिसे ओस्मोट्रोफ कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अनुपस्थिति के कारण इसमें एपोलाइसिस की क्रिया होती है। फिर अगर रेस्पिरेशन की बात करें हम, रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, फिजियोलॉजिकल पैरासिटिक अडेप्टेशन है ये। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि क्या है, फिजियोलॉजिकल पैरासिटिक अडेप्टेशन और एनऑक्सी एनिमल है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सीलेशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेसेस, ओस्मो रेगुलेशन है। और जो इसके अंदर सेल्स काम करती है वो सोलोनोसाइट, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया और फोर लॉन्गिट्यूडिनली एक्सक्रीटरी कैनाल इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ हम देखें तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी डक्ट है। डक्ट से जो निकलती है सूडोपोडियल प्रोसेस निकलती है। सिलियरी ट्रफ्ट, सिलियरी डक्ट, सिलियरी ल्यूमन जो है बेसल बॉडी। फिर सूडोपोडिया एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स, सूडोपोडियल प्रोसेस, बेसल बॉडी, सिलियरी ट्रफ्ट, सिलियरी डक्ट, सिलियरी ल्यूमन और एक्सक्रीटरी डक्ट। प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, सोलोनोसिस्ट। नर्वस सिस्टम, लेडर शेप्ड जो है नर्वस सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। नर्व गेंगलिया और नर्व इसके अंदर देखने को मिलती है। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स का ग्रुप है नर्व सिस्टम। लेडर शेप्ड नर्व गेंगलिया प्लस नर्व सेल्स न्यूरॉन्स का ग्रुप है। नर्व रिंग स्कोलेक्स भाग में प्रेजेंट होती है। और जो दो स्मॉल गेंगलिया, एंटीरियर नर्व्स, डोर्सलम सक्कस, पोस्टीरियर नर्व जो है 5 पीयर होती है नर्वस सिस्टम। स्पेशल सेल्स ऑर्गन जो है इसके अंदर अपसेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर टीनिया के अंदर जो बाइसेक्सुअल मोनोसियस एनिमल है और हर्मेफ्रोडाइट है। प्रोटोएंड्रस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर होता है। फीमेल प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में मैच्योर होता है। प्रत्येक मैच्योर प्रोडक्टिव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो है सेल्फ होता है, इंटरनल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस होता है, जो कि असंख्य गोल छोटे मेसेनकाइम में बिखरे हुए रहते हैं। फिर इससे निकलती है वासा फ्रेंशिया निकलती है। प्रत्येक टेस्टिस से एक महीन नलिका निकलती है, इसे वासा फ्रेंशिया कहते हैं। ये वासा फ्रेंशिया वासा डिफरेंस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। वासा डिफरेंशिया एक मोटी कन्वर्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। फिर है सर्कमसेक, वासा डिफरेंस का बाहरी सर्कमसेक, जिसे सर्कमसेक कहते हैं। सर्कमसेक वासा डिफरेंस का बाहरी सिरा एक मोटे पेशीय ये बहिस्रावित कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन का निर्माण करता है, इसे सर्कमसेक कहते हैं। सर्कमसेक एक आवरण में बंद रहता है, इसे सेमिनल वेसिकल, सर्कमसेक एक आवरण में बंद रहता है और इसमें सेमिनल वेसिकल अक्सर होती है। जेनिटल एट्रियम हम जो है सर्कस मेल जेनिटल पोर के द्वारा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलता है। सर्कस मेल जेनिटल पोर के द्वारा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलता है, इसे जेनिटल एट्रियम कहते हैं, जो कॉमन गोलोकोर के द्वारा बाहर खुलता है।
देखो सबसे पहले इसके अंदर वास ये टेस्टेड है, जैसे वहाँ से डिफरेंस में बाकी जो खुली हुई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे सर्कस टेक कहते हैं। और ये आगे की तरफ एक जेनेटल आपका एट्रियम में खुल जाती है, जेनेटल ऊपर कॉमन गोनोकोर के द्वारा बाहर खुल जाता है। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओवरी जो होती है ना मेजर प्रोबेबिलिटी में नीचे की ओर स्थित होती है। ओवरी जो होती है ना मेजर प्रोबेबिलिटी में नीचे की ओर स्थित होती है, बाइलोब्ड होती है। दोनों ओवेरियन लोब आपस में मेजर प्रोबेबिलिटी में नीचे की ओर स्थित होती है, बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड होती है दोनों ओवेरियन लोब आपस में ओवेरियन अस्तमेस या ओवेरियन इंटरवीरियस के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ओवेरियन अस्तमेस या ओवेरियन इंटरवीरियस के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ओविडक्ट, इस ब्रिज के माध्यम से एक ओविडक्ट निकलती है, ये वेजाइना में खुलती है। ये ओविडक्ट निकलती है, ओवेरियन ब्रिज ओविडक्ट निकलती है, वेजाइना में खुलती है। यह एक फूला हुआ भाग है, ओ टाइप बनाता है। ओ टाइप ये फेसियोला के लार्वस ग्लैंड के समान होता है। यह गोल सेक लाइक चैम्बर है। फेसियोला के लार्वस ग्लैंड के समान होता है। वो टाइप में क्या होता है, ओविडक्ट होता है, यूट्रस प्लस योग डक्ट, वेटालाइन डक्ट। वो टाइप के चारों ओर सेल ग्लैंड या मेल्स ग्लैंड पाई जाती है, जो कि कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। वो टाइप के चारों ओर क्या है, सेल ग्लैंड और मेल्स ग्लैंड पाई जाती है, जो कि यूनिसेलुलर होती है। वेजाइना यह एक नेरो कर्व्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका एक सिरा ओविडक्ट से तथा दूसरा सिरा फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा जेनिटल एट्रियम में खुलता है। ओविडक्ट में मिलने से पहले वेजाइना फूलकर सेमिनल रिसेप्टाकल बनाती है। सेमिनल रिसेप्टाकल या वेजाइना के मध्य एक संकरा भाग पाया जाता है, इसे फर्टिलाइजेशन डक्ट पाया जाता है। विटेलाइन डक्ट, ओवरी के पीछे एक लोब्ड स्ट्रक्चर एवं ओवल शेप्ड वेटालाइन ग्लैंड पाई जाती है। ये ओ टाइप के वेटालाइन डक्ट के साथ जुड़ी रहती है। यूट्रस ओ टाइप से एक सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर निकलती है, इसे यूट्रस कहते हैं। जब यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग भर जाते हैं तो यह ब्रांच्ड हो जाती है। ग्रेविड प्रोवर्टेड में केवल ब्रांच्ड यूट्रस पाया जाता है। यह ब्रांच्ड यूट्रस ओवेरियन लोब है। सेमिनल रिसेप्टाकल सेल ग्लैंड्स मेल्स ग्लैंड तेलाइनोकिस्तमस ओवरी ब्रांच्ड ओवरी ओविडक्ट गैविड प्रोवर्टेड मैच्योर यूट्रस कैप्सुलेटेड एग जाइगोट फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। योग सेल है, कैप्सुलेटेड फर्टिलाइजेड। जाइगोट में अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, स्पाइरल एंड डिटरमिनेटिव क्लीवेज होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, लार्वल फॉर्म्स। फिर कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो को स्फीयर सेकेंड होस्ट पिग में संक्रमण। हेक्साकैंथ ब्लेडेड वर्म सिस्टी सर्कस प्राइमरी होस्ट पर संक्रमण। टीन या डाइजेनी के प्राइमरी होस्ट जो है इसका ह्यूमन होता है। सिस्टी सर्कस लार्वा युक्त मुजली पोर्क खाने से संक्रमण। सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट जो है पिग है, उनको स्फीयर कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो के द्वारा संक्रमण। प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन है, सिस्टी सर्कस लार्वा युक्त मुजली पोर्क खाने से संक्रमण। सेकेंडरी इंटरमीडिएट पिग है, उनको स्फीयर या कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो के द्वारा। स्फीयर कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो। आउटर लेयर जो है शेल या कैप्सूल, इनर लेयर जो है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है। उनको इसमें मनुष्य के मल के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। पिग की जहां डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, अब ऑन्कोस्फीयर हेक्साकैंथ में परिवर्तित हो जाती है। हुक्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर, फ्री ब्लैडर्स। हुक्स इंटेस्टाइन की वॉल को भेदने में काम आते हैं। हेक्साकैंथ फ्री होकर उसके दौरान इंटेस्टाइन की वॉल को भेजने में
भेदकर मसल में चले जाते हैं। मसल में जाकर ब्लड वॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ऑन्कोस्फीयर की इंटेस्टाइन में एंडोमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है। मसल्स में हुक्स गिर जाते हैं। इन्वेजिनेशन होता है, ब्लड वॉर्म में कन्वर्ट होता है। प्रोस्कोलेक्स रोस्टेलम हुक्स इन्वेजिनेशन होता है। हुक्स सकस स्कोलेक्स रोस्टेलम प्लेटर सुअर के मांस मछली पोर के द्वारा ह्यूमन इंटेस्टाइन। हुक से सकर से रोस्टेलम स्कोलेक्स 1 kg मछली पोर में 560 सर्कस लार्वा पाया जाता है। टीनिया से उत्पन्न होने वाले रोग, टीनियासिस रोग सिस्टी सर्कस। टीनिया मिजली पोर्क नहीं खाना चाहिए। एंटी हेलमिंथस ड्रग देकर टीनियासिस टीनियासिस रोग एंटीफेन कोमाक्विन ओलियोरेजिन एस्पिडियम कार्बन टेट्राक्लोराइड डाइडिक्लाइक्लोफेन। देखो इसके बाद में जो आ जाता है हमारा ओबेलिया को हम क्या कहते हैं, सी फल भी कहते हैं। इसकी सिस्टर प्रोजेक्ट है जो फाइलियम जो है ना, वो ये बिलोंग करता है सिलेंट्रेटस है, सिलेंट्रोन और न्यूडेरियन स्टिंग सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। क्लास जो है इसकी इंग्रेडिएंट्स एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्लास जो है हाइड्रोजोआ। पॉलिप वेल डेवलप होता है। मेडुसा जो है पुअरली डेवलप होता है। ऑर्डर जो इसका है हाइड्रोइडी और जो जीनस है इसका ओबेलिया। स्पेसीज है जेनिकुलेटा। सिलेंट्रेटा जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। फाइजेरिया पुर्तगाल का योद्धा हाइड्रंगटिना। फिर है मेराइन वाटर है इसका हाइड्रोजोआ हाइड्रोइडी ओबेलिया जेनिकुलेटा। मेराइन वाटर सेडेंटरी स्थानबद्ध कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। स्पष्ट पीडी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्लास हाइड्रोजोआ में ही ओनली ओबेलिया कॉलोनी की ग्रोथ सिम्पोइडल टाइप की होती है। पॉलिप और मेडूसा मेटामेरिज्म शो करता है। नॉर्मली ओबेलिया डाइमॉर्फिक होते हैं। ओबेलिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोइड ब्लास्टोस्टार और मेडूसा पेरिसार्क प्रजनन होता है। पॉलिप हाइड्रा के स्थानबंद लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेड असेक्सुअल स्टेज को शो करता है और यह कार्निवोर होते हैं। ब्लास्टोस्टाइल गोनाक्सियम हैप्लॉइड पेरिसार्क जो इसके अंदर प्रजनन होता है। मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग कार्निवोरस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज को ये शो करता है। पेरिसार्क जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग कार्निवोरस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज। पेरिसार्क जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसमें 4 रेडियल कैनाल्स पाई जाती है। अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है, कार्निवोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसके अंदर। तो पेरिसार्क जो है एब्सेंट होता है। इसमें 4 रेडियल कैनाल पाई जाती है। प्रत्येक रेडियल कैनाल पर एक गोनाड पाया जाता है। था तो ओबेलिया में 4 गोनाड्स पाए जाते हैं। एक रिंग कैनाल प्रजनन होती है। ओबेलिया में हाइड्रोराइजिया हॉरिजॉन्टल पार्ट हाइड्रोकोलाई। पॉलिप जो है हाइड्रोकेंथ ब्लास्टोस्टाइल मेडुसा। ओबेलिया है डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडम आउटर लेयर 2 जर्म लेयर होती है ओबेलिया के अंदर। एंडोडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्मिनल लेयर बनाती है। मेडुसी अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम देखें तो सबसे पहले मेडुसी बर्ड। देखो टेंटाकल्स माउथ है, माउथ के टेंटाकल्स हाइपोस्टोम हाइड्रोथिका पेरिसार्क। फिर है सिनोसार्क ट्यूबुलर लिविंग और पेरिसार्क। नॉन लिविंग और हाइड्रोकुलस। गोनोथिका है, गोनोपोर है, ब्लास्टोस्टाइल है। गोनाजियम पॉलिप हाइड्रोराइजा। फिर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिलेंट्रोन। पेरिसार्क एक्ट एज एन एंडोस्केलेटन काइटिन एक्टोडम या एक्टोडर्मिस से सुगंधित होता है। पेरिसार्क नॉन लिविंग डेड होनी मटेरियल टिथ का आवरण एक्टोडर्मिस सिरोसेक। पॉलिप जो है मेडुसाज है, फीडिंग जॉइस न्यूट्रिटिव स्टेज सेडियंट्री लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड माउथ एंड टेंटाकल्स जो है इसके अंदर प्रजनन होते हैं। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल स्टेज को शो करता है। गैस्ट्रोजोइस ट्रोफोजोइस भोजन को पकड़ने में, भोजन को अंतर्ग्रहण करने में काम में आता है।
फिर देखो टेंटाकल्स से माउथ है हाइपो, टेंटाकल्स माउथ हाइपोस्टेम, मेनुबिरियम, पेरिसार्क, एक्टोडर्मिस स्ट्राइव विद काइटिन का बना, नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन, लिविंग एंड ट्यूबुलर, सिनोसार्क, पेरिसार्क एनुलस, हाइड्राकैंथ पॉलीपोफोबिलिया जेनिकुलेटा, ब्लास्टोस्टाइल रिप्रोडक्टिव, हाइड्राकैंथ पॉलीपोफोबिलिया ब्लास्टोस्टाइल रिप्रोडक्टिव जोइड्स, आजोनाइजस गोनोजोइड्स, निर्माण पॉलिप के अक्ष पर एक बडिंग, पॉलिप के अक्ष पर बडिंग के द्वारा होता है। ब्लास्टोस्टाइल गोनोजोइड्स, गोनोजियम, ब्लास्टोजोइड्स, माउथ टेंटाकल एब्सेंट होते हैं। ब्लास्टोस्टाइल के चारों ओर एक ढीला पारदर्शी कैप्सूल का आवरण बना होता है। ब्लास्टोस्टाइल के चारों ओर एक ढीला पारदर्शी कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। इसे पेरिसार्क कहते हैं या गेनोथिका कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल में बडिंग के द्वारा मेडुसा का निर्माण होता है। यह मेडुसा सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी है। ब्लास्टोस्टाइल में बडिंग के द्वारा मेडुसा का निर्माण होता है। मेडुसा सेक्स और रिप्रोडक्शन के द्वारा सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें पेरिसार्क जो एब्सेंट होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, फ्री स्विमिंग। पेरिसार्क जो है एब्सेंट होता है, फ्री स्विमिंग होती है, कार्निवोर होती है। गोनोथिका के शीर्ष भाग के फटने से गोनोपोर का निर्माण होता है। मेडुसा मैच्योर होने पर इसी गोनोपोर से बाहर जल में मुक्त होती है। गोनाजियम इक्वल्स टू होता है ब्लास्टोस्टाइल प्लस मेडुसी। ब्लास्टोस्टाइल में अनेक मेडुसी पाई जाती है। ब्लास्टोस्टाइल में अनेक मेडुसी पाई जाती है। पेरिसार्क, एनुलस, सिनोसार्क, मेडुसी, गोनोथिका, पेरिसार्क, ब्लास्टोस्टाइल, गोनाजियम, हैप्लॉइड। फिर ओबिलिया जो है डिप्लोब्लास्टिक है, असिलोमेट है और रेडियल है। ओबिलिया किसा है, डिप्लोब्लास्टिक है, असिलोमेट और रेडियल सिमेट्री शो करता है। हिस्टोलॉजी ऑफ ओबिलिया कॉलोनी की अगर देखें हम, आउटर लेयर जो होती है एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्म का निर्माण करती है। हिस्टोलॉजी ऑफ ओबिलिया कॉलोनी, आउटर लेयर एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्म, एपिथिका, एपिथेलियो मसल्स, पिलर शेड, आउटर साइड एपिथेलियल सेल, इनर साइड मसल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, ग्लैंडुलर, ये मसल का सिक्रेशन करती है। नर्व सेल्स जो है, नर्व नेट, नर्व सेल्स, ग्लैंड सेल, ग्लैंडुलर होती है, मुख्य का नर्व सेल जो नर्व नेट बनाती है। साइटोन जो क्या है, न्यूट्राइड्स, उपस्थित सिनेप्स, अनडिफरेंशिएटेड नर्व्स, न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स, एक्सोन एब्सेंट। इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स पाई जाती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है 20% होती है। सेंसरी सेल्स, ये नर्व सेल से जुड़ी होती है, इसमें सेंसरी सीलियम पाया जाता है। न्यूरोब्लास्ट, निमोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल्स, निमोटोब्लास्ट पाई जाती है। फिर ये इनर लेयर एंडोडर्मिस या एंडोडर्म, गैस्ट्रोडर्मिस, एंडोथेलियोमस्कुलर सेल्स, सेंसरी सेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स, लिथोसाइट, स्टेटोलिथ, नर्व सेल्स पाई जाती है। ग्लैंड सेल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन, लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। फिर न्यूरोब्लास्ट, डिफेंस ऑर्गन, डिफेंस ऑफेंस काम में आती है। विषैला पदार्थ, हिप्नोटॉक्सिन, प्रोटीन, फेडोल्स, कैप्चर ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड, लोकोमोशन में हेल्प करती है। लीडिंग सेल से स्टिंगिंग सेल का निर्माण करता है। ए ग्रुप ऑफ न्यूरोसाइट नॉन एज न्यूरॉन और बैटरी। न्यूट्रिशन जो होता है कार्निवोर, ये निमोटोड एवं क्रस्टेशियन के लार्वा खाता है। पॉलीन्यूट्रिटिव स्टेज है, यह क्या करता है, निमेटोड और क्रस्टेशियन के लार्वा को खाता है। पॉलीन्यूट्रिटिव स्टेज शो करता है। इसकी एंडोडर्मिस में पाई जाने वाली ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके एंडोडर्मिस में पाई जाने वाली ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड का डाइजेशन करते हैं। यह डाइजेस्टिव एंजाइम जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड का डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, न्यूट्रिटिव और एक्स्ट्रा सेल्युलर सिलेंट्रोन कैविटी। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जो जनरली बॉडी सर्फेस सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। टेंटाकल्स, सिनोसार्क, पेरिसार्क, H2O impermeable gases और 2 in CO2 permeable, एलेक्सरी अमोनोटेलिक एंड नाइट्रोजनस स्पेसिस। मेडुसा जो है अम्ब्रेला से फ्री स्विमिंग होती है। गोनोजोइड्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज। पेरिसार्क जो इसके अंदर एब्सेंट होता है। ब्लास्टोस्टाइल जो है गोनोजियम, बडिंग के द्वारा मेडुसी का निर्माण करती है। गोनाजियम, ब्लास्टोस्टाइल मेडुसा के द्वारा। मेडुसा जो आउटर कॉन्वेक्स, एक्सटर्नल मेडुसा, एक्सटर्नल अम्ब्रेला, इनर कॉन्केव, सब अम्ब्रेला। टेंटाकल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। स्टेटोसिस्ट जो है 8 है, बैलेंसिंग ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन है। रेडियल कैनाल जो है इसके अंदर फोर्स है। गोनाड्स जो है फोर्स है।
माउथ जो है मैंडिबुलर रिंग कैनाल, सर्कुलर कैनाल, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिलेंट्रॉन कैविटी। विलम कॉन्ट्रैक्टाइल माउथ फाइबर के बने होते हैं, मस्कुलर प्लेट के रूप में पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर के बने होते हैं। विलम जो है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर के बने होते हैं, मसल प्लेट के रूप में पाए जाते हैं। हॉर्स शू शेप्ड होते हैं। क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल्स की बॉडी कैविटी में उपस्थित होते हैं, एनिमल्स की बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। विलम युक्त मेडुसा जो है क्रिस्पिडोट ओबिलिया है, डायोसियस होते हैं। मेल और फीमेल जो है सेपरेट होते हैं। प्रत्येक मेडुसा पर 4 जम ओबिलिया जो है डायोसियस होता है। मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। प्रत्येक मेडुसे पर 4 जम ग्लैंड ग्लैंड पाई जाती है, गोनाड्स पाए जाते हैं। ये विनम वाटर से बाहर फेंकता है, यह विनम वाटर को बाहर फेंकता है, जिससे एनिमल आगे की ओर गति करता है। ब्लास्टोसाइलोराजियम में बडिंग होगा तो मेडुसी मेल और फीमेल का निर्माण हो जाएगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है प्लेनुला लार्वा के द्वारा होता है। अब देखो ओबिलिया के अंदर पॉलिप स्टेज में बडिंग होता है, पॉलिप ही बनेगा। और पॉलिप स्टेज में अगर बडिंग हो गया तो क्या बन सकता है, ब्लास्टोसिस्ट बन सकता है, जिसे गोनाजियम भी कहते हैं। अब ब्लास्टोस्टाइल में बडिंग से क्या होता है, मेडुसा में क्या होता है, मेल और फीमेल मेडुसा बनेगा, जो कि टेस्टिस और ओवरी का निर्माण करेंगे। टेस्टिस से स्पर्म और ओवरी से ओवम का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। क्लीवेज करके ब्लास्टुला से प्लेनुला क्या होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, यंग हाइड्रोगन पॉलिप। ये यंग ओबिलिया लार्वा सेटल डाउन हो जाता है और अडल्ट ओबिलिया का निर्माण हो जाता है। अब बात करें हम पॉलिप जो है सेडिएंट्री लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड असेक्सुअल स्टेज है। पॉलिप क्या है, सेडिएंट्री लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड असेक्सुअल स्टेज। टेंटाकल एंड माउथ जो है प्रेजेंट है, पेरिसार्क प्रेजेंट है। और टेंटाकल्स कितने होते हैं, इसके अंदर 24 टेंटाकल्स होते हैं। कितने टेंटाकल्स होते हैं, 24 टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं। विलम जो होता है ना, इसके अंदर वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। विलम इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट रहता है। मीजोगिलिया पुअरली डेवलप्ड होती है। कौन पुअरली डेवलप होती है, इसके अंदर मीजोगिलिया जो है पुअरली डेवलप होती है। गोनाड्स एब्सेंट होता है। पॉलिप में बडिंग होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप में बनता है। फिर बाद में मेडुसा जो है अम्ब्रेला शेप्ड होती है। फ्री स्विमिंग और सेक्सुअल स्टेज। पेरिसार्क एब्सेंट होता है। यंग मेडुसा में कितने टेंटाकल पाए जाते हैं, 16 टेंटिकल पाए जाते हैं। और अडल्ट मेडुसा के अंदर कितने पाए जाते हैं, अनेक टेंटाकल पाए जाते हैं। विलम जो है इतना इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मीजोगिलिया जो होता है ना, इसके अंदर वो वेल डेवलप होता है। गोनाड जो होते हैं ना, इसके अंदर 4 होते हैं। ब्लास्टोस्टाइल जो है बडिंग करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा गैमेट का फॉर्मेशन करता है। फिर आ जाता है कॉकरेज को हम क्या कहते हैं, पेरिपेलिनोटा अमेरिकाना लार्जेस्ट फाइलम है, जिसकी 90% इंसेक्ट स्पीशीज इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा है, जिसके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है काइटिन का बना जाता है। पॉलीसेक्स बॉडी कैविटी जो है सिलोम। हिमोफल रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। सिलियम में ब्लड सीजियोसिलम। फिर जो क्लास आ जाती है वो इसकी आ जाती है इंसेक्टा आ जाती है। 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। हेक्सापोडा लार्जेस्ट क्लासेस है और इसकी बॉडी जो होती है हेड थोरेक्स एब्डोमेन में डिफ्रेंशिएटेड रहती है। और अगर इसकी सब क्लासेस की बात करें तो टेरोगोटा जिसके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स आ जाते हैं। और ऑर्डर की बात करें इसके अंदर तो आ जाते हैं ऑर्थोप्टेरा। विंग्स असमान साइज के होते हैं। और जीनस आ जाते हैं पेरिप्लानेटा और स्पीशीज आ जाती है अमेरिकना। पेरिप्लानेटा बीमिस्टर ने दिया था, किसने दिया था, बीमिस्टर ने दिया था। शिप कॉकरोच बॉम्बे कैनेरिस अमेरिकन कॉकरोच। बल्टा लिनियस ने दिया था। जर्मिनियोजा स्मॉलेस्ट कोर्केज है। कैरेक्टर जो है नॉक्टर्नल है, ओमनिवोरस है, कर्सोरियल है, तेज दौड़ने वाले, उड़ने की क्षमता रखते हैं। पेरेंटल केयर जो होती है ना इसके अंदर वो एब्सेंट होती है। कैनाबिलिज्म पेरेंटल केयर एब्सेंट। कैनाबिलिज्म स्वजाति भक्षण कैनाबिलिज्म कहते हैं। मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल और अफ्रीकन एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। कॉकरोच जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 130 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। कॉकरोच के शरीर 3 भागों में बटा होता है। इन्हें टिग्मेटा कहते हैं, टिग्मेटा भी कहते हैं। एम्ब्रियो स्टेज जो है हेड थोरैक्स एब्डोमेन स्टेज है। सेगमेंट जो देखो
एम्ब्रियो स्टेज में हेड कितने होते हैं? 6 होते हैं, थोरेक्स 3 और एब्डोमेन कितना है? 11। तो टोटल कितना हो जाता है? 20 सेगमेंट। और अडल्ट में देखें तो हेड एक ही रहता है और जो एक हो जाता है और जो एब्डोमेन है वो 11 से कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। टोटल सेगमेंट कितने देखते हैं? मिलते हैं 14। एक्सोस्केलेटन जो रहता है ना, इसका काइटिन प्लेट से मिलकर बनाता है। इस काइटिन प्लेट जो है स्केलेटेरियस होती है। टेगमन 1 है, प्लूरोम 2 और स्टर्नम 1 डोर्सल। आर्टिकुलर जो है मेम्ब्रेन आर्थोजोडल लेटरल। फिर है टर्गोस्टर्नल मसल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। फिर डोर्सल सरफेस स्क्लेराइज टेगमन टेरागम। वेंट्रल सरफेस स्क्लेराइज जो है स्टर्नम। लेटरल सरफेस स्क्लेराइज जो है प्लूराइड्स। फिर है हेड कवरिंग एंड माउथ पार्ट्स जो है डोर्सल वर्टेक्स जीना फ्रंस जीना। क्लिपियस माउथ पार्ट जो है अटैच रहते हैं वेंट्रल बीटिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करता है। माउथ पार्ट जो है माउथ पार्ट कॉकरोच के अंदर लेब्रियम अपर लिप्स। माउथ पार्ट जो है लेब्रियम जो है अपर लिप्स और लेबियम जो है लेब्रम अपर लिप्स लोअर लिप्स सेकेंडरी मैक्सिला सेंसरी पॉलिप्स। हापोफेरिंग जो है टंग्स मैक्सिला जो है सेंसरी पॉलिप्स। मैंडिबल्स जो है काइटिनियस टीथ लोअर जो और पॉइजनस हाइपोगनेथस बॉडी जो है हेड बॉडी के साथ समकोण पर झुका होता है, इसे हाइपोगनेथस कहते हैं। देखो हेड बॉडी के साथ समकोण पर झुका हुआ रहता है, इसे हाइपोगनेथस कहते हैं। हेड के चारों ओर स्क्लेरल शूज होकर हेड कैप्सूल बनाती है, हाइपोगनेथस बॉडी हेड। एंटीना जो है 1 पेयर सेगमेंटेड सेंसरी रिसेप्टर फिलिफॉर्म अनब्रांच्ड। इस एंटीना एक सॉकेट में बंद रहता है। यह टच टेम्परेचर स्मेल वाइब्रेशन का ज्ञान कराते हैं। एंटीना जो है 1 पेयर होता है, सेंसरी रिसेप्टर है, फिलिफॉर्म है, अनब्रांच्ड है। ईच एंटीना एक सॉकेट्स में बंद रहता है। यह टच टेम्परेचर स्मेल का वाइब्रेशन कराते हैं। आई जो होती है ना सिंपल आई एसिलस वेस्टिजल। कंपाउंड आई जो होती है ना 1 पेयर होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है ना ओमेटिडियम होते हैं। प्रत्येक कंपाउंड आई 2000 ओमेटिडियम से मिलकर बनती है। मुझे टाइप का विजन देखने को मिलता है, एपोपोजिशन जिसे कहते हैं। प्रत्येक कंपाउंड आई के नीचे एक लाइट कलर रीजन पाया जाता है जिसे फ्रेंस्ट्रेशन या ओसिकुलर एसिलर स्पॉट कहते हैं। थोरेक्स 3 सेगमेंट विंग्स और लेग्स। विंग्स जो होता है ना 2 पेयर्स होते हैं, 4 विंग्स। 1 पेयर आउटर लेदर थिक लार्ज नॉन ट्रांसपेरेंट। ये हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करते हैं। डार्क कलर टिग्मिना लिप्ट्रा कहते हैं। हाइंड विंग 1 पेयर इन थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हेल्प इन फ्लाइट। हाइंड लिम्ब 1 पेयर होते हैं और इनर साइड होते हैं और थिन होते हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हेल्प इन फ्लाइट। फिर है प्रोनोटम मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स। मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स। लेग जो है इसके अंदर 3 पेयर होते हैं। अमीबा प्रोटोनियम मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स मेसोथोरेक्स मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स में क्या होता है? प्रोथोरेक्स कोक्सा ट्रोचेंटर स्मॉलेस्ट पार्ट फीमर टिबिया लार्जेस्ट। प्लेन टूली दीवार पर चढ़ने में एट्रियम की सहायता टार्सस करती है। 15 सेगमेंट क्लोज रफ सरफेस पर चलता है। एरोलियम स्मूथ सरफेस पर चलता है। मेसोथोरेक्स 4 विंग आउटर मेटाथोरेक्स इनर विंग। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हेल्प इन फ्लाइट में हेल्प करता है। विंग्स प्रोथेलक्स से नहीं निकलते हैं, मेसो और मेटा से निकलते हैं। फिर आ जाता है मेल और फीमेल 8th 9th 10th। एनल सर्की 15 सेगमेंटेड। एनल स्टाइल सर्की। एनल स्टाइल में अनसेगमेंटेड मेल में प्रेजेंट ऑन 9th सेगमेंट। कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है? 9th सेगमेंट में एक पेयर में हेल्प इन कॉपुलेशन, जो कि किसमें हेल्प करती है? कॉपुलेशन में हेल्प करती है। एनल सर्की सेगमेंट 15 के ऊपर ये सेगमेंटेड 15 सेगमेंट मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। एक पे होती है प्रेजेंट ऑन 10th क्रोमोसोम। 10th क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होती है। सेंसरी इसका नेचर होता है साउंड रिसेप्टर, साउंड का ज्ञान करवाता है। फिर मेल में 9 सेगमेंट स्पष्ट दिखाई देते हैं।
फीमेल में 7 सेगमेंट स्पष्ट दिखाई देते हैं। मेल में कितने? 9 सेगमेंट स्पष्ट दिखाई देते हैं। फीमेल में 7 सेगमेंट स्पष्ट दिखाई देता है। एब्डोमेन अगर बात करें तो टेरागम 1, स्टर्नम 1 और प्लेरोम 2। मेल में 9 स्टर्नम, फीमेल में 7 स्टर्नम देखने को मिलते हैं। मेल एंड फीमेल में 7 टेरागम बड़ा हो जाता है। मेल और फीमेल एब्डोमेन के प्रत्येक सेगमेंट में टेरागम 1 स्टर्नम 1 मेल, 9 स्टर्नम फीमेल, 7 स्टर्नम प्लेरोम 2। मेल और फीमेल में 7th टेरागम बड़ा हो जाता है, बोर्ड शेप्ड। ये 8 या 9वें टेरागम को ढके रहते हैं। 10th टेरागम लार्ज साइज्ड बोर्ड शेप्ड बिरामस ड्यू विभाजित। फीमेल में 7th स्टर्नम बोर्ड शेप्ड हो जाता है। फीमेल 10th स्टर्नम लार्ज साइज्ड बाउल शेप्ड बिरामस। फीमेल में 7th स्टर्नम बोर्ड शेप्ड हो जाता है, 2 प्लेट में विभाजित हो जाता है। इन प्लेट को गाइना वोल्वुलर प्लेट कहते हैं। यह प्लेट एक पोर को घेरे रहती है। इसे ऊथिका पोर कहते हैं। एपिकल लोब ऊथिका पोर कहते हैं। एपिकल लोब कॉकरेस के सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के सभी कैरेक्टर एब्डोमेन भाग में ही पाए जाते हैं। एपिकल लोब कॉकरेस के सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के सभी कैरेक्टर एब्डोमेन भाग में ही पाए जाते हैं। 5th और 7th टेरागम के मध्य स्टिंक ग्लैंड पाई जाती है। ये इनेमिज को रिपेल करती है। जेनाइटल पाउच या चैम्बर। फीमेल में 7th 8th 9th लार्ज जो है 7th जो है लार्ज हो जाता है, बोर्ड शेप्ड हो जाता है। फीमेल स्पर्म थिका कोलेट्रल लैंड जेनाइटल चैम्बर पोस्ट चैम्बर। फीमेल गोनोपोल जेनाइटल। फीमेल में है डोर्सल 9th और 10th स्केलेरियस टेरागम। वेंट्रल में 9th स्टर्नम 9 टारगाइट 10th अनस डोर्सल अनस वेंट्रल काइटिनियस प्लेट गोनोपोफाइसिस एक्सटर्नल जेनेटिलियसिस। फिर आ जाता है एंटीरियर रीजन। 3 ओपनिंग खुलती है। फीमेल गोनोपोर कोलेट्रल गोनाड स्पर्मा थिका। 3 ओपनिंग खुलती है एंटीरियर में। फीमेल गोनोपोर कोलेट्रल हाल ग्लैंड स्पर्मा थिका। पोस्टीरियर रीजन गोनोपोफाइसिस काइटेनियस प्लेट फेलोमर्स बॉडी वॉल्स ऑफ कॉकरोच। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल थिक लेयर, ठीक है, इपी क्यूटिकल आउटर थिक आउटर काइटिनियस काइटिन एब्सेंट और प्रो क्यूटिकल इनर काइटिन प्रोटीन स्क्लेरल प्रोटीन ब्राउन कलर का होती है। काइटिन का युक्सी लेयर पाई जाती है। मिडिल लेयर जो है हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस कोलुमनर एपिथेलियम का बना होता है। इनर मोस्ट लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मिडिल लेयर जो हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस यह डर्मल ग्लैंड। यह माल्टिंग के समय काइटिनेज एवं प्रोटीएज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ये एंजाइम ओल्ड क्यूटिकल को बॉडी से हटाने का कार्य करते हैं। डर्मल ग्लैंड नए क्यूटिकल का सिक्रेशन स्रावन करती है। ट्राइगोन सेल इलोंगेटेड सेल्स ये क्यूटिकल पर सेंसरिसिटी का स्राव करती है। टार्मोगोन सेल्स ये लॉन्ग कप शेप्ड यह सिटी के बेस पर लचीली झिल्ली का स्राव करती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोसेंसरी सेल्स ट्राइकोगोन प्लस टोर्मोगोन प्लस न्यूरोसेंसरी सेल्स आपस में अटैच्ड रहती है। ये तीनों मिलकर सेंसरी यूनिट बनाती है जिसे सेंसिला कहते हैं। न्यूरोसेंसरी सेल्स ट्राइकोगोन टोर्मोगोन प्लस न्यूरोसेंसरी सेल्स आपस में अटैच्ड रहती है। ये तीनों मिलकर सेंसरी यूनिट बनाती है जिसे सेंसिला कहते हैं। ओनोसाइट्स ऐसा माना जाता है कि यह एपिक्यूटिकल पर वैक्स का स्राव करती है। बॉडी कैविटी हिमोसोल कहता है, ब्लड भरा रहता है। कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होता है। ब्लड जो होता है कलरलेस होता है। ट्री हेलोज शुगर्स डाइसैकेराइड्स। हीमोसील एक लार्ज ब्लड साइनस है। कॉकरोच के हीमोसील में लार्ज फैट बॉडीज पाई जाती है। यह वर्टिब्रेट्स के लीवर के समान होता है। फैट बॉडीज में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। हीमोसील एक लार्ज ब्लड साइनस है। कॉकरोच के हीमोसील में लार्ज फैट बॉडीज पाई जाती है। यह वर्टिब्रेट के लीवर के समान होती है। फैट बॉडी 4 प्रकार की होती है। ट्रोफोसाइट्स फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन प्रोटीन और फैट।
मिटोसाइट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट, यह अमीनो एसिड विटामिन इनका सिंथेसिस करती है। इनोसाइट मोल्टिंग के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। यूरेट सेल्स हीमोसिल से नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड को एकत्रित करती है, स्टोरेज एक्सक्रीशन। फिर आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कंप्लीट होती है, माउथ से लेके अनस तक प्रेजेंट होती है, फोरगट मिडगट और हाईगट में डिफ्रेंशिएटेड रहती है। फिर आ जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में एक पैर होती है, ईसोफेगस से जुड़ी रहती है, थोरेक्स में उपस्थित। ग्लैंडुलर पार्ट सिंथेसिस ऑफ सलाइवा एंड रिजर्वियर पार्ट स्टोरेज ऑफ सलाइवा, दोनों ओर की सलाइवरी ग्लैंड मिलकर इफरेंट सलाइवरी डक्ट बनाती है। ये हाइपोफेरिंग्स के आधार पर खुलती है। सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में क्यूटिकल की बनी रिंग्स पाई जाती है जो कि सलाइवरी डक्ट को चिपकने से रोकती है। सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, अमाइलेज, काइटिन और काइटिनेज और सेल्यूलेज। एलिमेंट्री के अंदर फोरगट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन क्यूटिकल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक्टोडर्मल ओरिजिन माउथ में क्या होता है, गीजर प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस थोरेक्स भाग में कोरब का निर्माण करता है, कोरब गीजर में खुलता है। गीजर जो है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, थिक सर्कुलर मसल लेयर कवरिंग है कैविटी ऑफ गीजर जो है एरा आर्मेरियम है। 6 सर्कुलर टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं। एलमल लॉन्ग शार्प क्यूटिकल के बने पोस्टीरियर पार्ट क्यूटिकुलर हेयर पाए जाते हैं जो कि एक सीव छलने का निर्माण करते हैं, फूड को फिल्टर करने में सहायक। मिडगट जो है एंडोडर्मल होता है। मिजनट्रोन क्यूटिकल जो है अपसेट होता है। एंटीरियर पार्ट जो है कार्डिया गीजर एवं कैराडिया के मध्य स्टोमोडियल वॉल पाया जाता है। कार्डिया से 8 लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक हिपेटिक सिक्का निकलती है, यह डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है, इनकी वॉल मस्कुलर होती है। हिंडगट एक्टोडर्मल क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। प्रोटोडियम हिंडजम में एक्टोडर्मल क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इलियम रेक्टम मिडगट एवं हिंडगट के जॉइंट पर मेल्पिगियन ट्यूबुल पाई जाती है। यह कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है। हिंडगट जो है हिल्लम कोलोन रेक्टम में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ओवल शेप्ड होता है रेक्टोन। इसकी वॉल में 6 रेक्टल पेपिला प्रेजेंट पाई जाती है, जल का अवशोषण करती है। अनस 10th सेगमेंट वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट। माउथ बगल कैविटी फेरिंग्स ईसोफेगस। फूड जो है ओमनिवोरस है, ब्रेड, वेजिटेबल्स, अनाज के दाने, कपड़े, लकड़ी, कपड़े, डेड इंसेक्ट, निम्स, एंडोस्केलेटन। फूड को एंटीना के माध्यम से पहचानते हैं। डाइजेशन जो होता है ना प्री ओरल कैविटी से स्टार्ट, फूड जैसे ही क्रोप में पहुंचता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है सलाइवा की उपस्थिति में। क्रोप में हेपेटिक सिक्का से स्रावित होने वाले एंजाइम्स गीजड़ के द्वारा पहुंचते हैं। हेपेटिक सिक्का से स्रावित होने वाले एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होते हैं। गीजड़ में भोजन इनकी ग्राइंडिंग इनका सीविंग छलनी होता है, सीविंग होता है। गीजड़ में फूड मिडगट में जाता है, गीजड़ से फूड जो है मिडगट में जाता है। गीजड़ एवं कार्डिया के मध्य वोल्व प्रेजेंट होता है जिसे स्टोमोडियल वोल्व कहते हैं। कार्डिया की वॉल के द्वारा भोजन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन का स्त्राव होता है, इसे पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन एंजाइम एवं फूड के लिए परमेबल होती है। ये मेम्ब्रेन ग्लाइकोजन प्रोटीन से मिलकर बनती है। ये मेम्ब्रेन मिजेंट्रॉन को फूड की रगड़ खाकर नष्ट कर देती है। ये मेम्ब्रेन मिजेंट्रॉन को फूड की रगड़ खाकर नष्ट कर देती है। मिडगट के एंटीरियर पार्ट में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है तथा मिडगट के पोस्टीरियर पार्ट में फूड का अवशोषण होता है। मिडगट में सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स ट्राइकोन्फा पाया जाता है जो कि सेलुलोज एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिससे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। फिर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। हीमोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन और अनडाइजेस्टेड फूड हीलियम में आता है। हीलियम में उपस्थित स्पाइन इस मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं जिससे अनडाइजेस्टेड फूड हीलियम से मुक्त हो जाता है। वाटर का मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन रेक्टम में पाए जाने वाले रेक्टल पेपिला के द्वारा होता है, जैसे फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट में क्या क्या प्रेजेंट है, क्रोप गीजड़ है और
मिड गट में क्या हिपोक्रिटिकल सिक्का स्टोमिनल वॉल कार्डिया मेलपिगियन ट्यूब्यूल हिलियम कोलोन रेक्टम अनस। फिर आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकियल रेस्पिरेशन ट्यूबुल्स का नेटवर्क, रेस्पिरेटरी ट्यूबुल जो कि स्पाइरिकल्स के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। स्पाइरिकल्स प्लेन प्लेट पर उपस्थित होते हैं। स्पाइरिकल्स 10 पेयर, थोरेक्स 2 पेयर, एब्डोमेन 8 पेयर। प्रत्येक स्पाइरिकल पर वॉल्व पाए जाते हैं। थोरेक्स में एक पेयर, एब्डोमेन में एक पेयर में वॉल्व एब्सेंट होते हैं। प्रत्येक स्पाइरिकल एक चैम्बर में खुलता है, इसे एट्रियम या ट्रेकियल चैम्बर कहते हैं। यह ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया से अनेक ट्रेकियोल्स निकलती है जो कि टिश्यू तक फैली रहती है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जैसे CO2 स्पाइरिकल वॉल प्लूरन ट्रेकियल चैम्बर एट्रियम ट्रेकिया टिश्यू ट्रेकियोस नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूबुल्स। गैसेस का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन मेथड हुआ। टर्गो एक्सटर्नल मसल्स ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपिरेशन रिलैक्सेशन इंस्पिरेशन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप लेकुलर टाइप ब्लड हीमोसील में भरा रहता है। ब्लड साइनस ट्रू ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। सबसे बड़ा ब्लड साइनस हीमोसील। कॉकरोच का ब्लड जो है हीमोलिम्फ ब्लड जो है कलरलेस प्लाज्मा। हेमोसाइट्स फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया ब्लड क्लोटिंग में सहायक। ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है एब्सेंट होता है, यह रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है। फूड हार्मोन्स और नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हार्ट जो होता है ना न्यूरोजेनिक 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इन्वर्टेड फनल शेप्ड होता है। 19 पैर एलिमेंट्री मसल्स अटैच रहते हैं। ये मसल हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। हार्ट की वॉल में नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। हेल्प इन स्टोरेज एक्सक्रीशन। हार्ट बीट का रेगुलेशन करती है। हार्ट बीट ऑफ कॉकरोच जो 49 पर मिनट होती है। हार्ट का एक चैम्बर एंटीरियर अरोटा के रूप में खुलता है। हेमोसील स्पॉट्स जो है उपस्थित होते हैं फ्रेंसिटी के अंदर। पेराकार्डियल साइनस PCS पेराकार्डियल साइनस डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट हार्ट उपस्थित होता है। पेरी विसरल साइनस PVS पेरीन्यूरल साइनस वेंट्रल भाग पर प्रेजेंट वेंट्रल सर्विस। फिर है एंटीरियर अरोटा पेरिकार्डियल कैविटी एलरी डोर पेरिकार्डियल साइनस एलरी मसल्स। हार्ट जो है 13 चैम्बर। पेरीविसरल कैविटी फ्रेंसिटी। पेरीन्यूरल साइनस वेंट्रल नर्व कॉर्ड पेरीन्यूरल कैविटी वेंट्रल। एलरी मसल्स 12 पेयर होती है। सेकंड ऑस्टिया एलरी मसल 12 पेयर वॉल्व है हार्ट। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल पिगन ट्यूबुल ग्लैंडुल एंड सिलिटेड सेल्स पाई जाती है। मेल पिगन ट्यूबुल मिड गट एवं हाइंड गट के मध्य स्थल पर पाई जाती है। इनकी संख्या 60 से 120 होती है। एक्सटर्नल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, एक्रोडर्म की बनी होती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल हीमोसील से नाइट्रोजनस वेस्ट पोटेशियम यूरेट के रूप में एकत्रित करती है। पोटेशियम यूरेट से के रूप में एकत्रित करती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल की ग्लैंडुलर एंड सिलिटल सेल्स पोटेशियम यूरेट को पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं यूरिक एसिड में परिवर्तित कर देती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल इस यूरिक एसिड को एलिमेंट्री कैनाल में डाल देता है। टिश्यू पोटेशियम यूरेट हीमोसेल पोटेशियम टिश्यू से पोटेशियम यूरेट हीमोसेल्स पोटेशियम यूरेट टिश्यू एलिमेंट्री कैनाल यूरिक एसिड पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड। पोटेशियम मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेशन कीटोनेफ्रिक एलिमेंट्री कैनाल अदर एक्सक्रीटरी ऑक्सीजन स्टोरेज रिलैक्सेशन फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट्स हार्ट यूरिकोज ग्लैंड ओनली मेल कॉकरोच मेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यूरिया सेल्स। नर्वस सिस्टम देखें नर्व रिंग जो है सुप्रा ऊसोफेगल गैंग्लिया ब्रेन में सब ऊसोफेगल गैंग्लिया सर्कम ऊसोफेगल कनेक्टिव्स। वेंट्रल नर्व कोड 9 गैंग्लियन। थोरेक्स जो है 3 एब्डोमेन है 6 वेंट्रल सरफेस डबल सॉलिड। थोरेक्स गैंग्लिया एंड एब्डोमिनल गैंग्लिया। फिर है नर्व रिंग सुप्रा ऊसोफेगल गैंग्लिया सर्कम ऊसोफेगल गैंग्लिया सब ऊसोफेगल गैंग्लिया सर्कम सुप्रा सर्कम सब ऊसोफेगल गैंग्लिया।
थोरेसिक गैंग्लिया 1 से 3 तक वीनस और फर्स्ट 6th एब्डोमिनल गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच है ये। कॉकरोच आइज, कंपाउंड आइज इन कॉकरोच। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ कंपाउंड आई जो है मोटिडियम ओमिटीरिया। 1 पेयर कंपाउंड आई, प्रत्येक एक कंपाउंड आई में 2000 ओमिटीरिया प्रजनन होती है। इस प्रकार 4000 ओमिटीरिया पाए जाते हैं। बाइकॉन्वेक्स ओमिटीडियम बाइकॉन्वेक्स लेंस के समान होता है। लेंस का स्त्राव लेंस के नीचे स्थित 2 कार्निजियन सेल्स के द्वारा होता है। कार्निजियन सेल्स के नीचे 4 कोन सेल्स पाई जाती है जिसे टीला कहते हैं। ये सेल्स क्रिस्टलाइन कोन का सिक्रेशन करती है। ये कोन सेल के नीचे मध्य में रेबडम स्थिर होता है। रेबडम के चारों ओर 7 रेटिनल सेल्स पाई जाती है। रेबडम के चारों ओर 7 रेटिनल सेल्स पाई जाती है। कंपाउंड आई की सभी 14000 रेटिनल सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। प्रत्येक रेटिनल सेल से एक नर्व फाइबर तथा एक कंपाउंड आई से 14000 नर्व फाइबर निकलती है। सभी मिलकर ऑप्टिक नर्व का निर्माण करती है। डाइऑप्टिक पार्ट कॉर्निया प्लस केराजिनिन प्लस कोन सेल्स। इस भाग के चारों ओर आइरिस पिगमेंटेड शीथ का आवरण है। रिसेप्टर पार्ट रोबडम प्लस रेटिनल सेल्स। इस भाग के चारों ओर रेटिनल पिगमेंटेड शीथ की कवरिंग पाई जाती है। इस पिगमेंटेड शीथ के कारण ये ऑप्टिक आइसोलेशन कर पाते हैं। डाइऑप्टिक पार्ट कोन सेल्स, कोन आइरिस पिगमेंटेड सेल, रिसेप्टर पार्ट रेटिनल पिगमेंटेड शीथ, रेटिनल सेल्स, रेबडोम। फिर है लेंस कॉर्निया बाइकॉन्वेक्स केराजिनियम सेल्स जो है 2 कोन सेल्स, फोल आइरिस पिगमेंटेड शीथ, क्रिस्टलाइन कोन, डायोप्टेरिक पार्ट रेबडोम, रेटिनल सेल्स, रेटिनल पिगमेंटेड शीथ, बेसमेंट रिसेप्टर पार्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर, कॉकरोच। विजन जो है एपोपोजिशन, मोजेक विजन डे, डायurnal इंसेक्ट दिनचर कीटों में। सुप्राविजन डिम लाइट नॉक्टर्नल इंसेक्ट में, एक्सेप्शन कॉकरोच में एपोपोजिशन, मोजेक विजन डे नाइट इमेज। सेमिनल वेसिकल स्पर्म आपस में चिपककर स्पर्म बॉल बनाते हैं, यहाँ स्टोर्ड रहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है ना कॉकरोच के अंदर वो यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है एब्डोमेन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस 1 पेयर 3 से 4 लोग की बनी होती है। यह 4, 5, 6 सेगमेंट में प्रजेंट कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। प्रत्येक टेस्टिस एक वासा डिफरेंस में खुलता है। यह दोनों ओर के वासा डिफरेंस मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। इजैकुलेटरी डक्ट मेल जेनिटल पोर के द्वारा खुलता है। इनके द्वारा सेमिनिकल वेसिकल्स पाई जाता है। इनके ऊपर सेमिनिकल वेसिकल पाया जाता है। सेमिनिकल वेसिकल में स्पर्मेटोफोर्स का स्टोरेज किया जाता है। सेमिनिकल वेसिकल के पास रेटिकुलर मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। रेटिकुलर मशरूम ग्लैंड 6 से 7 पेयर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स रेटिकुलर मेंडर्स स्पर्मेटोफोर्स की इनर मोस्ट लेयर का निर्माण करते हैं। स्मॉल शॉर्ट ट्यूब्यूल्स यूट्रिकुलर बिहेवियर, ये स्पर्मेटोफोर में न्यूट्रिशन बढ़ती है। इजैकुलेटरी स्पर्मेटोफोर पर मिडल लेयर का स्रावन करती है। फेलिक ग्लैंड में 6 से 9 सेगमेंट, यह स्पर्मेटोफोर के चारों ओर आउटर लेयर का निर्माण करती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल जेनिटेलिया पोर पर काइटिन की बनी प्लेट्स पाई जाती है। फिलोमियर्स, राइट फिलोमियर्स हुक्स प्रेजेंट जो कि फीमेल की ऊथिका पोर को खोलते हैं। लेफ्ट फिलोमियर्स, वेंट्रल फिलोमियर्स मेल जेनिटल पोर में स्थित होता है। टिटिलेटर स्यूडोपेनिस, यह सब मिलकर स्पर्मेटोफोर को फीमेल में ट्रांसफर करते हैं। कोपुलेशन के समय स्पर्मेटोफोर इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्मेटोफोर के चारों ओर मिडल लेयर का निर्माण करती है। जब स्पर्मेटोफोर डबल लेयर हो जाता है, यह स्पर्मेटोफोर मेल जेनिटल पोर से बाहर निकलने वाला होता है, उस समय फेलिक ग्लैंड स्पर्मेटोफोर के चारों ओर आउटर लेयर का निर्माण कर देती है। अब स्पर्मेटोफोर ट्रिपल लेयर्ड हो जाता है। आउटर लेयर फेलिक ग्लैंड, मिडल लेयर जो इजैकुलेटरी ग्लैंड, इनर लेयर जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ऑफ मशरूम, यूट्रिकुलर यूरिकोस ग्लैंड, स्टोरेज एक्सप्लोजन स्पर्म बॉल, 3 लेयर स्पर्मेटोफोर, टेस्टिस 3 to 4 lobes।
Long tubules have small tubules, seminal vesicles, auricular mushroom, uricose gland, duct of Fowey gland. Male reproductive system of cockroach. Female reproductive system ovary 1 पेयर abdomen के सेकेंड और 6 सेगमेंट तक ईच ओवरी 8 लॉन्ग ट्यूबुल्स का बना होता है। इन्हें ओविरियोल्स कहते हैं। प्रत्येक ओविरियोल्स में एक ओवम बनता है। एट अ टाइम 16 ओवा बनते हैं। प्रत्येक ओवरी में एक जोड़ी ओविडक्ट निकलती है। ओविडक्ट मिलकर दोनों ओर की वेजाइना का निर्माण करती है। वेजाइना बॉडी के बाहर जेनिटल चैम्बर में खुलती है। 3 एब्डोमिनल स्टर्नम मिलकर जेनिटल चैम्बर का निर्माण करते हैं। 7th स्टर्नम जेनिटल चैम्बर का फर्श बनाता है। ये बोट शेप्ड होता है। 8th और 9th स्टर्नम जेनिटल चैम्बर की रूफ एवलेटर वॉल बनाते हैं। एक पेयर स्पर्मा थिक्का पाई जाती है। यह असमान आकार की होती है। दोनों स्पर्मा थिक्का एक छिद्र के द्वारा ही जेनिटल चैम्बर में खुलते हैं। जेनिटल चैम्बर में से एक प्लेटफॉर्म बना होता है। इसे स्पर्मा थिक्का पेपिला कहते हैं। जेनिटल चैम्बर एक जोड़ी कोलेटरल ग्लैंड आकर खुलती है। ये ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। लेफ्ट साइड कोलेटरल ग्लैंड राइट कोलेटरल ग्लैंड की तुलना में ब्रांड होती है। ये दोनों भी एक कॉमन पोर के द्वारा जेनिटल चैम्बर में खुलती है। 3 पेयर गोनोफाइसिस जेनिटल चैम्बर की छत से पर्दा के रूप में लटके रहते हैं। इसे ओविपोजिटर के प्रोसेस कहते हैं। जेनिटल चैम्बर का पोस्टीरियर पार्ट उत्थिका चैम्बर कहलाता है। यह उत्थिका पोर के बाहर खुलता है। 8 ओविरियोल्स एग चैम्बर ओविडक्ट स्पर्मा थिक्का 1 पेयर lateral collateral gland oily 2nd to 6th abdomen right collateral gland vagina genital chamber उत्थिका चैम्बर 14 से 16 उत्थिका ब्रीडिंग टाइम मार्च से सितंबर कॉपुलेशन फीमेल कॉकरोच की गंध ग्रंथि एक वोलेटाइल हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक्टो हार्मोन या फिरोमोन्स कहते हैं। इनकी स्मेल से मेल कॉकरोच फीमेल की ओर आकर्षित होता है। मेल कॉकरोच की एंटीना इस फिरोमोन का पता लगाती है। मेल कॉकरोच फिलोमियर्स की सहायता से फीमेल के उत्थिका को खोलता है। लेफ्ट फिलोमियर्स का स्यूडोपेनिस फीमेल जेनिटल पोर में घुस जाता है। अब मेल अपने स्पर्मेटोफोर को फीमेल के में ट्रांसफर कर देता है। पॉपुलेशन में 1 आवर का समय लगता है। स्पर्म स्पर्मेटोफोर से निकलकर स्पर्मोथिका में कलेक्ट हो जाते हैं। 20 घंटे में स्पर्मेटोफोर खाली हो जाती है। फीमेल में गोनोफाइसिस इस खाली स्पर्मेटोफोर को फीमेल जेनिटल पोर से बाहर निकाल देती है। ईच ओविरियोल से एक ओवम जेनिटल चैम्बर में आ जाता है। गोनोफाइसिस इन ओवा को 8 की 2 लेयर में व्यवस्थित कर देता है। स्पर्मोथिका में कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्पर्मोथिका से निकलकर अंडा के ऊपर गिरते हैं। एक साथ 16 अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड एक सूटेबल प्रोटीन का स्राव करती है। राइट कोलेटरल ग्लैंड डाईहाइड्रोक्सी फिनोल का स्राव करती है। ये दोनों पदार्थ मिक्स होकर स्क्लेरोप्रोटीन बनाते हैं। यह स्क्लेरोप्रोटीन फर्टिलाइज्ड एग को चारों ओर एक पर्स जैसी संरचना बना देती है। इसे उत्थिका कहते हैं। उत्थिका को बनने में 24 घंटे लगते हैं। उत्थिका का एक सिरा आरी के समान होता है। यह सिरा उत्थिका के एंड को बंद किए होता है। अब फीमेल अंधेरे और छिपे हुए स्थान पर उत्थिका को गिरा देती है। एक फीमेल 15 से 40 उत्थिका बनाती है। जाइगोट का डेवलपमेंट उत्थिका के अंदर होता है। वाटर लॉस से बचाने के लिए उत्थिका का निर्माण होता है। यह एक टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है। इसमें सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। डेवलपमेंट में 4 से 8 वीक लगते हैं। उत्थिका के अंदर एक शिशुअवस्था बन जाती है। इसे निम्फ कहते हैं। निम्फ अडल्ट के जैसा होता है। विंग्स एवं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो एब्सेंट होते हैं। निम्फ को अडल्ट बनने में 1 वर्ष का समय लगता है। निम्फ जब अडल्ट में परिवर्तित होता है तो यह मोल्टिंग कहलाता है। मोल्टिंग के द्वारा उतारा गया आवरण एक्जुवी कहलाता है। निम्फ में 7 से 12 मोल्टिंग होती है। एवरेज मोल्टिंग 10 बार। 2 मोल्टिंग के मध्य का समय स्टेडियम कहलाता है। कॉकरोच में 6 से 11 स्टेडियम होती है। मोल्टिंग के दौरान निम्फ को इंस्टार कहते हैं। एडल्ट इंसेक्ट इमेगो कहलाता है। मेटामोर्फोसिस निम्फ
पैरामेटाबोलस कॉकरोच अडल्ट में बन जाता है। लार्वा जो है होलोमेटाबोलस अडल्ट मॉस्किटो बटरफ्लाई। गैस्ट्रुलेशन पोली इन्वेजिनेशन कॉकरोच एक मेगा पोलिनेशल सेंट्रोलेशल डिटरमिनेटिव मोजेक एक कॉकरोच को मारने के लिए डीडीटी की पायरेथ्रिन के मैगजीन यूज किया जाता है। अभी इसमें आगे का हम बाद में देखेंगे।